अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शाज़िया रफ़ीक है और मैं माइग्रेंट रिसोर्स सेंटर में एज ए काउंसलर अपनी खदमात सर अंजाम दे रही हूँ। आज मैं आपके साथ जो मालूमात शेयर करूँगी, ये मालूमात उन लोगों के लिए बहुत कारगर साबित होंगी जो कि हंगरी के वर्क वीज़ा के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। हंगरी का वर्क वीज़ा अप्लाई करने से पहले कुछ डॉक्यूमेंट्स है जिनका होना आपके पास बहुत ज़रूरी है, जिसमें पहली चीज़ उस कंपनी और एम्प्लॉय की तरफ से ओरिजिनल साइन कॉन्ट्रैक्ट जो कि हंगरी में आपको नौकरी के लिए बुलाना चाहता है, और वर्क परमिट। अब ये वो चीज़ें हैं जिसका इंतज़ाम जो है वो कंपनी या वो एम्प्लॉय ही हंगरी में करेगा जो कि आपको जॉब ऑफ़र कर रहा है। हंगरी में एक तरह का वर्क परमिट का इजरा नहीं होता। हंगरी में 3 तरह के वर्क परमिट दिए जाते हैं। पहले वर्क परमिट को इंडिविजुअल वर्क परमिट कहते हैं। ये वर्क परमिट उन लोगों को दिया जाता है जो हंगरी में ज़्यादा से ज़्यादा 90 दिन या कम से कम 180 दिन के लिए काम करना चाहते हैं। दूसरे वर्क परमिट को ज्वाइंट वर्क परमिट कहते हैं। इसका इजरा उन लोगों को किया जाता है जो ज़्यादा से ज़्यादा 90 दिन के लिए लेकिन विदिन 180 दिन के अंदर अपने काम को खत्म करना चाहते हैं। तीसरा वर्क परमिट कहलाता है रेजिडेंट परमिट। रेजिडेंट वर्क परमिट का इजरा उन लोगों को किया जाता है जिन्होंने हंगरी में नौकरी के लिए 1 साल से ज़्यादा अरसे के लिए काम करना होता है। इसका इजरा ज़्यादा से ज़्यादा 3 साल के लिए किया जाता है और इसकी एक्सटेंशन भी 3 साल की होती है। बाज़ औक़ात ये वर्क परमिट जो है वो 2 साल के लिए उसका इजरा होता है और उसकी एक्सटेंशन भी 2 साल के लिए होती है। जब आपने पाकिस्तान से हंगरी के वर्क वीज़ा के लिए अप्लाई करना है तो आपने एम्प्लॉयमेंट शेंजन वीज़ा के लिए अप्लाई करना है, क्योंकि हंगरी जो है वो यूरोपियन यूनियन का हिस्सा है। शेंजन एम्प्लॉयमेंट वीज़ा अप्लाई करने के लिए आपको जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगी मैं उनकी डिटेल आपको बताती हूँ, जिसमें सबसे पहले आपकी रीसेंट 2 कलर्ड फोटोग्राफ उसकी आपको ज़रूरत पड़ेगी। आपका पासपोर्ट, आपके पासपोर्ट की वैलिडिटी इतनी होनी चाहिए कि आपका सारा प्रोसेस होने के बाद जब आप हंगरी चले जाएं तो वहाँ जाने के 3 माह के अरसे तक वो वैलिड हो। अगर ये आपने नया पासपोर्ट का इजरा करवाया है और आपके पास आपका पुराना पासपोर्ट है तो अपने पुराने पासपोर्ट की फ़ोटो कॉपी अपने नए पासपोर्ट के साथ ज़रूर लगाएं। आपके नेशनल आईडी कार्ड की कॉपी। जिस कंपनी ने आपको जॉब की ऑफ़र की है, जिस तरह मैंने आपको पहले बताया कि उस कंपनी की तरफ से साइंड ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट, उसकी कॉपी आपने अटैच करनी है। उसके साथ साथ आपने उस कंपनी की भी सारी इंफॉर्मेशन को शामिल करना है, जिसमें उस कंपनी का नाम क्या है, उसके एम्प्लॉयर का, आपके एम्प्लॉयर का क्या नाम है, उस कंपनी का एड्रेस क्या है, उस कंपनी में कितने लोग काम करते हैं, वो कंपनी आपको किस पोजीशन पे बुला रही है, वो आपको कितनी सैलरी दे रही है, आपने कितना अरसा उनके साथ काम करना है। इस सारी चीज़ों की इंफॉर्मेशन आपने अपनी वीज़ा एप्लीकेशन के साथ अटैच करनी है। अगर आप नौकरी पेशा फ़र्द हैं जो कि हंगरी में जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपने अपने पिछले 3 साल की जो आपकी पे की स्लिप्स हैं आपने अपनी वीज़ा एप्लीकेशन के साथ उनको अटैच करना है। आपकी पिछले 6 माह की जो बैंक स्टेटमेंट है आपने उसको अटैच करना है। आपने NTN और FPR, नेशनल टैक्स नंबर सर्टिफिकेट एंड इनकम टैक्स पेमेंट, इन दोनों के प्रूफ जो हैं पिछले 2 साल के उसको अटैच करना है। अगर आप एक ऐसे फ़र्द हैं जिसका पाकिस्तान में बिजनेस है लेकिन वो अब हंगरी जाके नौकरी करना चाहता है तो ऐसे अफराद के लिए जो डॉक्यूमेंट उनको रिक्वायर होंगी, जो उन्होंने अपनी एप्लीकेशन के साथ अटैच करनी है, उसमें उनकी पर्सनल बैंक स्टेटमेंट पिछले 6 माह की, उनके बिजनेस की बैंक स्टेटमेंट 2 साल की, अगर उनका बिजनेस 2 साल से कम अरसे का है तो जितने अरसे का उनका बिजनेस चल रहा है उसकी स्टेटमेंट, उनके नेशनल टैक्स नंबर सर्टिफिकेट और इनकम टैक्स पेमेंट उनकी बिजनेस की है उसकी अटैचमेंट आपने करनी है। उसके अलावा आपने अपने जो है चेंबर ऑफ कॉमर्स से उस साल में, जिस साल में आप वीज़ा के लिए अप्लाई करें हैं, सर्टिफिकेट लेना है जो कि उस साल के लिए वैलिड हो। अब जब आपने ये सारी चीज़ें इकट्ठी कर ली, उसके बाद आपने अपनी होटल रिजर्वेशन को देखना है। आपने अपनी होटल रिजर्वेशन इस तरह करवानी है कि आपको अंदाज़ा हो कि आपका प्रोसेस कितना टाइम लेगा, उसके हिसाब से आपने अपनी होटल रिजर्वेशन हंगरी में करवानी है जिस सिटी में आपने जाना है। आपने अपनी फ़्लाइट बुकिंग की कॉपी वो अटैच करनी है। आपकी फ़्लाइट का भी इन्हिसार इसी पे ही है कि आपकी जॉब की स्टार्ट कब से हो रहा है, उसको देखते हुए आपने अपनी फ़्लाइट की बुकिंग करनी है। इसके अलावा आपकी ट्रैवल इंश्योरेंस और जो मेडिकल इंश्योरेंस है
وہ آپ نے کروانی ہے اور وہ کم از کم 30,000 یورو ہونی چاہیے۔ یہاں پر میں آپ کا ایک کنفیوژن دور کرتی جاؤں کہ 30,000 یورو کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے یکمفت ایک 30,000 کی اماؤنٹ جو ہے وہ انشورنس والوں کو پے کرنی ہے، ایسا نہیں ہے۔ آپ نے ان سے انشورنس پالیسی ایسی خریدنی ہے جو کہ کم از کم 30,000 یورو تک کو کور کرتی ہو۔ اب میں آپ کو ایک بات بتاتی چلوں کہ آپ نے اپنی ساری ڈاکومنٹ ایمبیسی میں سبمٹ کروا دی، لیکن یہ ایمبیسی پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ آپ کو ویزا کا اجرا کرتی ہے یا نہیں کرتی۔ بعض اوقات ایمبیسی والے آپ کی اوریجنل ڈاکومنٹس پاسپورٹ کے ساتھ آپ کو واپس کر دیں گے، ایسی صورت میں اپنی اوریجنل ڈاکومنٹس کی فوٹو کاپیز ان کو سبمٹ کروا دیں۔ امید کرتی ہوں یہ معلومات آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوئی ہوں گی۔ اس وقت اسکرین پر آپ کو ہمارا ہاٹ لائن نمبر نظر آ رہا ہوگا۔ اگر آپ کو ہم سے مزید سوالات پوچھنے ہوں تو آپ اس ہاٹ لائن نمبر پر ہم سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ خوش رہیں اور جب بھی ملک سے باہر جائیں قانونی طریقے سے جائیں۔ شکریہ۔